स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। और जो ये आपका 4th चैप्टर है वो कंप्लीट एक यूनिट बनाएगा आपका। ओके, तो ये हम करेंगे अच्छे से। एक यूनिट आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है फोरियर सीरीज़। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब कि बीएससी कर रहे हैं, तो आपने फिज़िक्स के अंदर फोरियर सीरीज़ के बारे में कुछ कुछ पढ़ रखा होगा। अगर आप बीए के तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। वो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते थे हम, वो बिल्कुल अलग थी। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो हमारा फोरियर नाम के साइंटिस्ट है उनका उन्होंने ही यही सीरीज़ दी है और उन्होंने ही हमारी वो ट्रांसफॉर्मेशन दी थी। तो ये है हमारी फोरियर सीरीज़, वो है हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि दोनों अलग अलग हैं। ओके, ये हमारे एक फ़िज़िक्स से रिलेटेड फिनोमिना होता है फोरियर सीरीज़ का, जो कि हमने फ़िज़िक्स में पढ़ा है। बट आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हम इस चैप्टर के अंदर यूज़ करेंगे। ओके, कि फोरियर सीरीज़ के पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले होगा हमारा इवन फंक्शन। वैसे तो मैंने आपको 3rd चैप्टर में इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन के बारे में बताया था, बट यहाँ पे हम थोड़ा और अच्छे से कर लेंगे। एक ऐसा फंक्शन, किसी फंक्शन को हम इवन फंक्शन जब कहेंगे जब हम f ऑफ माइनस एक्स करें और हमारा f ऑफ एक्स आ जाए सारे के सारे x के लिए, तो वो हमारा फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक f(x) लूँ, वो मेरा x² है, ठीक है। अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, जो कि x² है। मतलब मेरे f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो जो मेरा ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंक्शन मेरा इस तरीके का है, कोस एक्स टाइप का। तो f ऑफ माइनस एक्स करने पे कोस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा ही होता है। ये क्या है हमारा, ये मेरा एफ एक्स है। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो जो इस तरीके के फंक्शन होते हैं उनके हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवन फंक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओड फंक्शन। ओड फंक्शन हमारा क्या होता है, किसी भी फंक्शन को हम ओड फंक्शन तब बोलेंगे तब हम f ऑफ माइनस एक्स करें और बाहर हमारा माइनस आ जाए, वो माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाए। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब है। अगर मैं हर एक जगह x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दूँ तो माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, दैट इज़ माइनस ऑफ एक्स क्यूब। दैट इज़ माइनस ऑफ एक्स की क्यूब क्या है, एफ एक्स है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, हमारा ओड फंक्शन। सिमिलर अगर मेरे पास एफ एक्स इस तरीके का है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स टाइप का, तो और फिर मैं उसकी जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स का इक्वल आ गया। तो ये भी फंक्शन कैसा होगा, ओड फंक्शन। मतलब जब हम एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें और वो टर्म ऐसी की ऐसी हो जाए, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स बन जाए, तो वो हमारा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। मतलब एफ ऑफ एक्स लिया हमने और उसके अंदर माइनस भी रखा, फिर भी वो एफ एक्स ही रह गया जैसे इसमें रहा था, तो वो इवन फंक्शन। लेकिन अगर माइनस बाहर आ गया तो वो कैसा फंक्शन, ओड फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवन और ओड फंक्शन का कंसेप्ट। उसके बाद एक फंक्शन होता है हमारा जिसका नाम होता है पीरियोडिक फंक्शन, जो कि मैंने अभी तक एक बार भी आपको किसी चैप्टर में नहीं बताया कि पीरियोडिक फंक्शन हमारा क्या होता है, ठीक है। पीरियड मतलब एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद वो चीज़ वापस रिपीट होनी शुरू हो जाए। जैसे अब इसमें ही देख ले, हम एक बार ये रिपीट हुआ, फिर अगर हम साइकिल स्टार्ट करेंगे तो फिर से ये आएगा, फिर से ये आएगा, फिर से ये आएगा। एक टाइम पीरियड के बाद हमारा अगर इंटरवल वापस रिपीट होना शुरू हो जाए तब उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। एक किसी फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन तब बोलेंगे तब हमारा जो इंटरवल है, एंगल है, वो वापस रिपीट होना शुरू हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए, मतलब जो लैम्डा है ना वो है हमारा, मतलब लैम्डा टाइम के बाद हमारा जो फंक्शन है ना वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये होती है एक,
ठीक है, इतना हमारा फंक्शन हो गया। अगर हम फिर से करें इस तरीके से, तो यहाँ के बाद हमारी इसी तरीके की वैल्यू दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गई फिर से। तो इतना जो होगा ना हमारा, मान लो ये हमारा 0 से पाई तक का है, तो पाई के बाद हमारी वैल्यू रिपीट होना शुरू होगी, तो इसका पीरियड क्या बन जाएगा, पाई हो जाएगा। जैसे इसका पीरियड क्या है, लैम्डा है, कि लैम्डा के बाद वो वैल्यू वापस रिपीट हो रही है। अगर एक्स प्लस लैम्डा करेंगे बाद में, फिर वापस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर लैम्डा, फिर एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जैसे जो हमारे कुछ फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, वो हमें पता होना चाहिए उनका पीरियड क्या होता है। जैसे मेरे पास फंक्शन है ये साइन, कोस, सीकेंट और कोसीकेंट, जो ये फंक्शन होते हैं ना, उनका तो पीरियड होता है हमारे 2 पाई, मतलब 2 पाई के इंटरवल के बाद वो रिपीट होते हैं। जबकि जो टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, वो उनका पीरियड होता है पाई। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए हमारे सिंपल एंगल हैं, जब इनकी मतलब 1 है, एक्स है, कोस एक्स है, सीकेंट एक्स है, कोसीकेंट एक्स है और टेंजेंट एक्स, कोट एक्स। लेकिन अगर मेरे पास एंगल इस तरीके का है, साइन ऑफ 2x, कोस ऑफ 2x, कोसिकेंट ऑफ 2x और सीकेंट ऑफ 2x, ठीक है, इस तरीके का, तो हम क्या करेंगे, जो 2 पाई होता है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं इस वाले टर्म के साथ, इसके साथ, तो वो क्या हो गया, अब डिवाइड बाय 2। ठीक है, अगर हमारे ये इस तरीके से साइन 3x, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 पाई को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो इसका इंटरवल होता है ना, जैसे उस एंगल को हम 2 से डिवाइड कर देते, तो ये इसका इंटरवल होगा पाई का, इसका इंटरवल होगा 2 पाई बाय 3 का। अगर 4 होगा तो 2 पाई बाय 4 हो जाएगा, उसका इंटरवल हो जाएगा पाई बाय 2 का। तो इस तरीके से हम पीरियड निकालते हैं। अगर मेरे पास ये है जैसे साइन एन एक्स, कोस एन एक्स, कोसिकेंट एन एक्स, सीकेंट एन एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय एन, क्योंकि इसी से तो हमें डिवाइड करना है। अगर ऐसे है साइन ऑफ एन एक्स बाई एल, कोस ऑफ सीकेंट ऑफ कोसिकेंट ऑफ एन एक्स बाई एल, तो वो क्या हो जाएगा, 2 बाई बाय एन बाई एल, दैट इज़ 2 पाई एल बाई एन। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, कुछ नहीं था इसमें। हम इस तरीके से, ये क्या हो रहा है इनका, हमारा ये इसका पीरियड है, कि इस पीरियड के बाद वो वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसी वजह से फिर हम इसको क्या बोल देंगे, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़, जो कि आपके कंपलसरी क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ क्या है हमारी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ वैसे तो आपको ध्यान ही रखनी है, क्योंकि वैल्यू ही एक तरीके की, एक ऐसी सीरीज जो इस फॉर्म में होती है, जो फॉर्म अभी मैं लिखूंगी। ठीक है, इस तरीके से होगी, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी en कोस nx प्लस bn साइन nx। ठीक है, आपको ये ही लर्न करनी है। और जो इसको अगर हम ओपन करें तो क्या बनेगा, इसको अगर ओपन करेंगे तो हम ये बनेगा, जैसे इसमें 1 पुट करूँ तो मेरा क्या होगा, a1 कोस x, विज्ञान की जगह 1 रखना है ना, b1 साइन x, प्लस इसकी जगह 2 रखूँ तो a2 कोस x प्लस b2 साइन x, सॉरी a2 कोस 2x, क्योंकि यहाँ पे n था ना, और b2 साइन 2x। सिमिलर a3 कोस 3x, b3 साइन 3x अप टू सोन इन्फिनिटी तक है। तो जो ये सीरीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़। और जो ये a0, an, bn होते हैं, ये इसके क्या होते हैं, हमारे सीरीज़ के कोफिशिएंट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ के। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक, ये वाली टर्म्स। उसके बाद है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपकी बुक में दे रखे हैं, वो हम वहीं से रीड कर लेंगे उनको। देखो, जो ये रिज़ल्ट हैं, वैसे तो हमने 12th क्लास 11th क्लास के अंदर पढ़ रखे हैं, वैसे 12th में पढ़ रखे होंगे, 11th में तो नहीं। ओके, तो ये हमने काफ़ी पढ़ रखे हैं, बट अभी अगर ये आपको नहीं आएंगे तो आपका पूरा चैप्टर ही नहीं हो पाएगा बिल्कुल अच्छे से। हम अब करेंगे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो f हमारा इंटीग्रेबल है इसके ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर, जिसकी इंटरवल की लेंथ क्या है, 2 पाई है। हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई। तो f इंटीग्रेबल दे रखा हमें इस इंटरवल की लेंथ पे, जिसका पीरियड क्या है, हमारा 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई के पीरियड के बाद ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा। एंड m n आर इंटीजर्स, और जो ये m और n होंगे ना इसके अंदर जो भी, वो क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। तो ये हमें कंसेप्ट याद ही करने हैं कि c से c प्लस 2 पाई होगा एफ एक्स डी एक्स, वो किसके इक्वल होगा, c से c, मतलब हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स लें या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस ए, जहाँ पे जो a रियल नंबर है तो वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। c से c प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल होगा c से c प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स फॉर ऑल a बिलोंग टू r। ठीक है, c से c प्लस 2 पाई साइन एन एक्स डी एक्स करो, या c से c प्लस 2 पाई कोस एन एक्स डी एक्स करो, जहाँ पे n है ना जो, वो हमारा 0 नहीं है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मतलब ये आपको, अगर आप इनको सॉल्व भी करके देखो, जैसे
की कोई वैल्यू होगी हमारे पास, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रखे हैं। वैसे अगर आप सोल्व करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा ना इसके अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने बोला है कि n की वैल्यू तो ज़ीरो नहीं है, और साइन एन एक्स और कोस एन एक्स और जो भी इंटरवल ये है, तो इसका आंसर क्या होता है हमारा, ज़ीरो होता है। ठीक है। इस उसके बाद सी से सी प्लस टू पाई कोस एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स है। अगर एम और एन इक्वल नहीं है तो उसका आंसर भी ज़ीरो होता है। अगर एम और एन इक्वल है, इसके अंदर एम और एन इक्वल है, तो उसका आंसर क्या होता है हमारा, पाई होता है। अगर इक्वल नहीं है तो ज़ीरो, और अगर इक्वल है तो उसका आंसर पाई। ठीक है। सिमिलर नेक्स्ट रिजल्ट क्या है हमारा, जैसे साइन और कोस है, अगर वो इक्वल नहीं है तो उसका आंसर ज़ीरो। साइन और कोस एम और एन इक्वल नहीं थे, और यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एन है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो होगी उसका आंसर ज़ीरो। और हमारा यहाँ पे क्या है कि साइन ऑफ एम एक्स साइन ऑफ एन एक्स, एंगल भी हमारे अलग अलग हैं, और मतलब यहाँ पे क्या था, साइन कोस अलग अलग थे, एम एन इक्वल नहीं था तो भी आंसर ज़ीरो। साइन साइन है, एम एन इक्वल नहीं है तो भी आंसर ज़ीरो, और हमारा कोस कोस है और एम एन इक्वल नहीं है तो भी आंसर ज़ीरो। तो ये हमने कंक्लूड किया, जब एम और एन इक्वल नहीं है तो कोस कोस हो, या फिर साइन साइन हो, या फिर साइन कोस हो, तो आंसर हमारे क्या ही आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर हमारा साइन साइन है तो हमारा उसका आंसर पाई होता है। जैसे कोस कोस था तो उसका आंसर हमारा क्या था, पाई था, जब हमारा एम और एन क्या था, इक्वल था। जब हमारा एम और एन इक्वल हो तो हमारा कोस कोस और साइन साइन का आंसर पाई आएगा, अदरवाइज हमारे आंसर ज़ीरो आए हैं। ठीक है। ये रिजल्ट तो मैंने कितनी बार करवाया थर्ड चैप्टर में कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, और एफ एक्स फंक्शन मेरा ऑड है तो उसका आंसर हो जाता है ज़ीरो। और ये इस तरीके से, तो हम इसकी लिमिट को ब्रेक कर देते हैं 2 इंटू करके 0 से एफ एक्स डी एक्स। ये दे रखा हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन निशान, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है। अगर लिमिट दे रखी हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाते, और लिमिट नहीं है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है। ये हमारे लैग्रेंजेस जो हमारी थ्योरम होती थी ना, उसका फॉर्मूला दे रखा, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो ये अभी रहने देते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। ओके। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट टू बी रिमेंबर। वैसे तो ये कुछ नहीं है कि साइन एन पाई प्लस अल्फ़ा क्या होता है हमारा, -1 की पावर एन साइन ऑफ अल्फ़ा। ये हमने पढ़ रखी है सारी टर्म्स कि साइन एन पाई प्लस अल्फ़ा क्या होता है, -1 की पावर तो जो यहाँ पे होगा वो, और साइन अल्फ़ा। ठीक है। कोसाइन पाई प्लस अल्फ़ा भी इसी तरीके से -1 की पावर तो वो जो इसके साथ होगा, इनटू में कोस अल्फ़ा। साइन पाई की वैल्यू साइन 2 पाई की, साइन 3 पाई, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। जबकि पाई बाई टू माइनस पाई 5 पाई बाई पाई बाई टू 3 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू 7 पाई बाई टू, इन सब की वैल्यू हमारी क्या होती है, अल्टरनेट होती है, क्योंकि पाई बाई टू मुझे पता 1 है, फिर 5 पाई बाई टू 1 है, और बीच बीच की वैल्यू क्या होती है, 3 पाई बाई टू -1 फिर -1, ये वैल्यू आप लर्न कर लेना। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू होंगी। उसके बाद सिमिलर ये कोस पाई बाई टू हमारे क्या होते हैं, ज़ीरो, तो सारे मल्टीपल भी क्या होंगे, ज़ीरो ही होंगे। और 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये इवन तो हमारी वैल्यू होती है 1, और ओड वैल्यू होती है -1। सिमिलर यहाँ पे हमारा क्या था, इसमें इस तरीके से था, ओड वैल्यू हमारी -1 आ रही थी। इस तरीके से मतलब एक एक टर्म छोड़ के हैं जो वो हमारी माइनस वाली हैं, और एक एक बीच बीच में एक प्लस वाली हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यूज़ है इन टर्म्स का, और इनके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा है ये मोनोटोनिक फंक्शन, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, ऐसा फंक्शन या तो जो इंक्रीज करे या फिर जो डिक्रीज करे, इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है। अब हमें पढ़ना है पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन। अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड पीस वाइज मोनोटोनिक ऑन एन इंटरवल ए बी इफ देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट द फंक्शन इज मोनोटोनिक ऑन ईच ऑफ द सब इंटरवल्स। सिमिलरली वी कैन डिफाइन, क्या बोला है, एक फंक्शन है उसको हम पीस वाइज मोनोटोनिक किसी भी इंटरवल ए बी पे तब कहेंगे अगर वहाँ पे एग्जिस्ट करे एक पार्टीशन ए बी, इस तरीके से कि जो फंक्शन है ना वो क्या है, मोनोटोनिक है। मतलब जो फंक्शन है या तो उसकी हर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एफ एक्स है, जैसे एक्स टाइप, अगर मैं 1 लिखूँ 1, फिर 2 लिखूँ तो 2, 3 लिखूँ तो 3, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हर एक इंटरवल के या तो वैल्यू इंक्रीज होती जाए या फिर डिक्रीज होती जाए, तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है। ये फिर इन्होंने क्या बोल रखा, फर्दर इफ द फंक्शन एफ इज पीस वाइज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड ऑन द इंटरवल ए बी देन इट कैन हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ओनली। क्या बोला इन्होंने,
Indeed, if x equal to c is a point of discontinuity function, then by virtue of monotonicity of f there exists the limit. ये जो आपका डिसकंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट है, वैसे आपका ये सेकंड एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे जो सारे के सारे फंक्शन है वो कंटिन्यूस हैं। इसमें ये है कि जैसे हमारा ये हो गया, एक कर्व है, ठीक है, ये कर्व हो गई, यहाँ पे हमारा ब्रेक आ गया, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो गई। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसके जो नेबरहुड होंगे ना, उनके पॉइंट्स को ऐड करके फिर उसका मीन लेते हैं, तो वो हमारी इस वाले पॉइंट की लिमिट आ जाती है। और इस तरीके से फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिसकंटिन्यूटी के टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इस एक्सरसाइज में इसकी नीड नहीं है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही करेंगे अच्छे से। ओके, तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फोरियर सीरीज़। जैसे अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ कराया था, उसके अंदर हमारा एफ इसी तरीके का था, a0/2 समीशन n = 1 to ∞ n cos n x bn sin n x। यहाँ पे हमारा सीरीज़ के अंदर क्या है कि पहली बात तो जो ये फंक्शन है उसके अंदर हमारा इक्वल था, यहाँ पे ये दे रखा है हमारा अप्रोक्सीमेट टाइप से, ठीक है। क्यों, फिर जब हम इसके अंदर ये वैल्यू रख देंगे, इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ थी उसमें सिर्फ ये था a0/2 प्लस समीशन ये, इसके अंदर हमारे पास a0 an bn की वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू होंगी। और जो कि क्वेश्चन चैप्टर का नाम है फोरियर सीरीज़, हमें हर एक क्वेश्चन की फोरियर सीरीज़ ही निकालनी है। तो हर एक क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एक तरीके से a0 an bn यही निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, लेट f बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। f हमारा एक रियल वैल्यूड बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है। रियल वैल्यूड है मतलब उसमें कोई आयोटा टाइप की टर्म नहीं होगी। इंटीग्रेबल है मतलब ऐसा फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो रीमान इंटीग्रल से करें, वो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करें, किसी तरीके से करें। ऐसा फंक्शन जिसकी रियल बाउंडेड भी है, वो इंटीग्रेबल फंक्शन भी है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि एक लिमिट पे डिफाइन भी किया गया है इस तरीके की, सच दैट वो फंक्शन है कि इस तरीके का, तो उस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज़। एक ऐसा फंक्शन, ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए मैं अच्छे से करा रही हूँ आपको, कि एक ऐसा फंक्शन जो रियल वैल्यूड भी है, इंटीग्रेबल फंक्शन भी है, जो कि एक डिफाइन इंटरवल पे, मतलब एक फाइनाइट इंटरवल पे डिफाइन भी कर रखा है, जो कि इस तरीके का f(x) = a0/2 समीशन n = 1 to ∞ an cos n x + bn sin n x, जहाँ पे a0 an bn की वैल्यू ये है, उस सीरीज़ को हम बोलते हैं फोरियर सीरीज़। अब बात है ये a0 क्या है, an क्या है, bn क्या है। a0 = हमारा होता है, देखो हर एक में 1/π है, f(x) dx है। जब हम an निकालेंगे, an के साथ यहाँ पे क्या है, cos n x, यहाँ पे भी ये याद करना, an वाले में cos n x है और bn वाले में sin n x है, याद ही करनी है हमें टर्म्स। तो क्या होगा, a0 की वैल्यू होगी हमारी 1/π c/2c + 2π f(x) dx, 1/π c/2c + 2π f(x) cos n x dx, 1/π c/2c + 2π f(x) sin n x dx, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोलेंगे कि कोई भी एक f(x) दिया हुआ मिलेगा हमें, और वो बोलेंगे कि फोरियर सीरीज़ निकालो, तो हम वहाँ पे पहले a0 की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से, फिर an की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से, फिर bn की वैल्यू निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे a0 an और bn की वैल्यू को पुट कर देंगे, और फिर वही हमारा क्या हो जाएगा, फोरियर सीरीज़ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फोरियर सीरीज़। जो ये कॉन्स्टेंट है a0 an bn are called the Fourier coefficients of n. The value of a0 an bn are also known as Euler's formula, ठीक है। तो इनको हम ये वाली टर्म्स हैं, इनको हम यूलर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, और जो ये a0 an bn है, वे हमारे क्या हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, किसके, f के। नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।